जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का स्टडी बाय पाठक सर चैनल में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम हिंदी से उर्दू सीख रहे हैं और इसकी पिछली वीडियो में हमने उर्दू की वर्णमाला सीखी थी। आज हम लिखना सीखेंगे कि शब्दों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया हिंदी का बा, फिर एक शब्द लिया जा, सा, फिर ये आ और आ के नीचे बिंदी है और ये बिना बिंदी का आ, ये का है। इनको देखते हैं कैसे लिखे जाते हैं। तो देखिए बा में सबसे पहले क्या है, तो आप देखेंगे बा में है बे। अब बे को लेंगे और बे इस तरह से लिखा जाता है। ये शेप बनाएंगे नाव जैसी और इसके नीचे ये नुक्ता, ये हो गया बे। ठीक है, अब इसमें हमने जोड़ना है ये आ जोड़ने के लिए इस सीधी रेखा का प्रयोग करते हैं जिसको कहा जाता है अलिफ। तो बे प्लस अलिफ। अब इनको जोड़ने के बाद में कैसी आकृति बनती है, जब मैं इसे जोड़ूंगा तो इस बे को आधा लिखा जाएगा इतना, और इसके नीचे ये नुक्ता, और ये जो रेखा है इसको इसके साथ मिलाकर लिख देते हैं इस प्रकार से। तो ये हो गया बे अलिफ बा। और आगे चल के आपको इसकी शेप कुछ ऐसी ही रह जाती है, ये और छोटा हो जाता है ये ऐसे। ये जा, अब जा को कैसे लिखते हैं, तो जा में सबसे पहले है जय, और जय के लिए ये आकृति है जिसे कहते हैं आप जीम। ये है जय, जय में जोड़ा आ। शुरू में ये ए के लिए यूज होता है, बीच में आ जाता है तो आ कहते हैं इसको, ये याद रखेंगे आप। जय प्लस आ बराबर जा। अब जब जोड़ूंगा तो इसका आधा रूप ले लेंगे, बस इतना इतना केवल। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ इसमें ये सीधा इस तरह से, इसको कहते हैं अलिफ। और एक ही बार में बनाना है, और ये जो नुक्ता है इसके नीचे यहां। अब आप इसको ऐसे भी बना सकते हो और आप इसको इस तरह भी बना सकते हो ऐसे। जबकि ये आकृति आपको गलत है, क्योंकि ऐसे लाओगे तो फिर ये अलिफ बनाने में दिक्कत आती है। तो आप ये याद रखें कि जो जय की आकृति है वो आधी आकृति अलिफ से मिलने के बाद में ऐसी बन गई है ये, और यहां ये नुक्ता आ गया है, तो ये हो गया है जय, जो इस हिस्से को यहां जोड़ा गया अलिफ में। अब सा कैसे लिखेंगे, तो सा लिखने के लिए आपको देखो एक होता है से, इसे कहते हैं सीन, दांते सीन। से में अलिफ जोड़ा, तो जब जोड़ेंगे तो केवल इतना हिस्सा रह जाएगा, ये हो गया से आपका, और से में ये हो गया अलिफ, ये हो गया सा। आगे आ है और आ के नीचे ये बिंदी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे एन पहले, ये हुआ एन। अब ये ए है इस प्रकार, और ए के नीचे ये बिंदी है, ये इसकी साउंड हुई, इसको एन कहा जाता है, हमने पीछे पढ़ा। और इसमें जोड़ा हमने ये अलिफ। तो इन दोनों की आकृति को जब मैं जोड़ूंगा तो कैसी बनेगी, केवल इतने हिस्से को मैं यहां लिखूंगा इस प्रकार से, और इसमें ये अलिफ जोड़ दूंगा सीधी रेखा, तो ये हुआ आपका ये आ। अब अगर ये आ लिखना है, ये वाला आ, तो कैसे लिखते हैं लिखेंगे। अब ये आ लिखने के लिए सबसे पहले बनाते हैं अलिफ। अलिफ में जोड़ते हैं ये मद। हमने मद जोड़ना आपको बताया था कि मद कैसे जोड़ा जाता है।
तो अलिफ प्लस मद बराबर अलिफ मद आ, ये हो गया ये वाला आ। इस आ में और इस आ में ये नुक्ते का अंतर है। अगर नुक्ते की आती है साउंड यहां पर तो इस तरह लिखा जाएगा आ, और इस तरह आती है तो ये। क्लियर? अब एक चीज आपको मैं बताता हूं, देखिए क्या, अगर कोई व्यंजन या कोई वर्ण अक्षर बाद में आता है तो उसे पूरा लिखा जाता है। आप ये नोट करके लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, बाद का हरफ या वर्ण या अक्षर पूरा लिखा जाता है। अब मैं इस वाले नियम को प्रैक्टिकल भी बताता हूं आपको। ये आ का और लिखना देख लीजिए एक बार, यहां से ये कै लिखा, इसमें अलिफ जोड़ा तो बना का। अब का को लिखना किस प्रकार से है, तो ये कै की इतनी आकृति रह गई है, बस इसको का लिखा जाता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ये सब आ जाएगा आपको। बस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इसे देखिए। इसे बाद का हरफ या अक्षर पूरा रहता है। किस प्रकार, देखिए ये जोड़ा मैंने इसमें अलिफ, और अलिफ में जोड़ा ये मैंने मद। अब इन दोनों को जोड़ा मैंने तो ये बना आ, अलिफ मद आ। अब इसी में ही मैंने क्या काम करना है, इसी में मान लीजिए मैंने जोड़ दिया ये हो गया आपका जीम। तो अलिफ प्लस मद प्लस जीम, तो अलिफ मद हो गया आ। अब ये जीम को आधा नहीं बनाऊंगा इतना, ऐसे अंतिम अक्षर को पूरा बनाते हैं, इसको पूरा लिखा जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये तो हुआ आपके आ और ये हुआ जय। तो ये शब्द हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, आज, इस प्रकार। अब यहीं अगर हाल तो आज में नहीं होती, लेकिन अगर आज में यहां आ के नीचे अगर मैं बिंदी लगा के चलूं इसमें, और यहां जय के नीचे भी बिंदी लगाऊं, फिर अगले वाले में यहां ऐसे लिख दूं, और फिर एक यहां इस प्रकार से लिख दिया जाए औज, तो ये कैसे लिखे जाएंगे, तो ये वाला आ बनाने के लिए अलिफ प्लस मद, ये हो गया आ, ये वाला। और ये आ बनाने के लिए, ये वाला आ बनाने के लिए एन लिखा जाता है, ये एन। अब ये अपने आप में आ है। अब एन में अलिफ ना, ये जो ना जोड़कर मद ना जोड़कर अलिफ जोड़ा जाता है, ये याद रखें, क्योंकि मद केवल अलिफ के ऊपर लगाते हैं हम। प्लस जे, अब ये बिना नुक्ते वाला जय है और ये नुक्ते वाला जय है। ये किस प्रकार से लिखते हैं, ये ध्यान से देखें, ये इस प्रकार लिखा जाता है आपके, एक ये है, ये हो गया आपका जे। एक तो होता है जीम, एक होता है जे, तो दोनों में बड़ा अंतर है, आप स्पष्ट रखें एकदम। अब इनको कैसे मिलाते हैं, तो एन और अलिफ हुआ, ये एन अलिफ आ। अब ये जो जे है इसको इस प्रकार से अलग से इसमें जोड़ के नहीं लिखते। अब ये इसमें प्लस करूंगा तो ये जे है, तो अलिफ मद जे, और ये एन के साथ में अलिफ था, ये इसका ये बनेगा और इसका ये बनेगा, अगर इस हिंदी के अनुसार बनाते हैं तो। आगे चलते हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि पिछली वीडियो को आपने ये याद रखना है। कुछ और शब्द लिखता हूं, एक है आपके गा, एक है गा, गे के नीचे नुक्ता, फिर है आपके ला, मा,
ना, इनको कैसे लिखेंगे? तो गा लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? गे बनाना है। और गे कैसे बनाते हैं? देखो, ये हुआ आपके गे, ठीक है। अब एक तो ये गे है आपके, और एक गे ये है। तो बिना बिंदी का गे तो बनेगा इस प्रकार से, और बिंदी वाला गे बनता है इस प्रकार से। ये है बिंदी वाला गे, और ये है बिना बिंदी वाला गे। अब इसमें ये आ जोड़ना है, तो आ जोड़ने के लिए बीच में अलिफ, बीच में अलिफ, अगर बीच में है तो, और शुरू में है तो अलिफ मद। इनको जोड़ेंगे तो बनेगा गैन और अलिफ। अब ये जो गैन की यानी इस वाले गे की ये जो नुक्ता है, ये यहां लगा देंगे, ये हो जाएगा गा। अब गे जो है ये आपका, और ये अलिफ जो है, इनको जब जोड़ूंगा तो गे की आकृति आधी रह जाएगी, और आधी होने के बाद में ये कुछ इस प्रकार से शक्ल ले लेगी। ये गे, ये इस प्रकार से इतना हिस्सा लेने के बाद में, और ये ऐसे गोल करना है, और ये इसमें अलिफ यहां से ऐसे जोड़ देते हैं, ये वाला भाग। ये हो गया आपके गा। तो गा इस तरह से लिखा जाएगा, और बिंदी वाला गा है तो इस तरह से लिखा जाता है। आगे चलते हैं ला। तो ला बनाने के लिए पहले बनाएंगे आपके ले, और ले के लिए क्या बनाया जाता है? लाम। इस प्रकार से बनते हैं। आप शुरू में बनाएंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। ले में जोड़ेंगे अलिफ, ये अलिफ हुआ। अब ले में जैसे आप अलिफ जोड़ेंगे तो ले की आकृति अलिफ में जोड़ने के बाद में आधी हो जाती है। अब ये आधी किस प्रकार होती है ये बताता हूं। कुछ ऐसी, ऊपर तक नहीं जाना, और यहां से हल्का सा पीछे हटते हैं, और ये अलिफ, तो इसे कह देते हैं लाम अलिफ। अलग से भी हम पढ़ते हैं इसको। ये हो गया लाम यानी ले, इतना हिस्सा, और ये हुआ आपका आ। तो दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो गया ले प्लस आ बराबर ला, क्योंकि उर्दू उल्टी पढ़ी जाती है इस प्रकार से। अब ये माँ है। अब माँ को कैसे लिखते हैं? मैं रफ कर देता हूं यहां से। माँ को बनाने के लिए मैं और आ, तो हमें पहले मैं की जरूरत है, और मैं को बनाते हैं इस प्रकार। ये मैं है आपका, और इसे ऐसे बनाते हैं, ये हो गया मैं, और मैं में जोड़ना है ये आ, और आ के लिए जोड़ते हैं हम ये अलिफ, इस प्रकार। अब इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो कैसे लिखा जाएगा? कुछ आकृति ऐसी बनती है, ये मीम का यानी मैं का पूरा भाग नहीं लेकर केवल इतना भाग लिया जो यहां लिखा गया, और अलिफ ये रहा। अभी हमने आपने नोट करके क्या लिखना है कि अलिफ चाहे शुरू में हो, मध्य में हो या बाद में हो, इस रेखा की शक्ल ऐसी ही रहती है। दूसरा खास बात इस अलिफ की क्या है कि अलिफ के कोई भी व्यंजन इधर तो जोड़ सकता है, इधर नहीं जोड़ सकता। अगर इसके बाद अब अलिफ के मुझे कुछ लिखना होगा तो इससे अलग हटाकर लिखूंगा। जैसे मैं इसे मां की जगह लिख दूं मार, तो यहां रे और जोड़ने के लिए रे इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसमें अलिफ में से सटाकर या मिलाकर नहीं लिख सकता, इसको अलग ही लिखा जाएगा, मैं आ और रे, इस प्रकार। हाँ, इस अलिफ के शुरू में मिला के लिखा जा सकता है। अब क्या क्या मिलते हैं आप वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगी। ना, अब ना, तो ना के लिए पहले बनाएंगे ने, और ने के लिए क्या बनता है? नून, इसे कहते हैं ने। ने में क्या जोड़ा? आ, तो ये ने है, आप ऐसे मान के चलिए।
हलंत युक्त जो होता है ने। आ के लिए अलिफ। तो ने और अलिफ को जब जोड़ा आपने तो शब्द किस प्रकार से बना? अब ने की आकृति ये रह गई, बस इतनी, और यहां इसके साथ में ये हो गया अलिफ। ने का ये जो पहचान के लिए है, तो यहां पर ये हो गया ने का नुक्ता। तो ये क्या बना आपका? ना। ये याद रखते चलें, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो समझ में आएगा। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हा, ये कैसे लिखेंगे? शा कैसे लिखा जाएगा? ये का किस तरह से लिखा जाता है? या कैसे लिखेंगे? अब कैसे लिखेंगे? देखिए, हा लिखने के लिए आपको है की जरूरत है, और है किस प्रकार से लिखेंगे? ध्यान से देखेंगे, ये है आपका, इसको कहते हैं है, ये है हो गया। अब इसमें जोड़ना है आपको ये अलिफ, ये हो गया। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इनकी शक्लें किस प्रकार से बनेंगी, ये ध्यान से देखेंगे। ये है, जब कहीं किसी के शुरू में, मध्य में आता है तो इसकी शक्ल कैसी हो जाती है, आपको ये देखना है। अब किस प्रकार से इसकी शक्ल हो जाती है? तो इस है को इस प्रकार से लिखा जाता है, ये है ये आकृति, और इसके ऊपर ये नीचे। अब इसमें ही जोड़ देना है अलिफ, यानी कि इस है के लिए जब ये जुड़ेगा किसी में तो ये आकृति है। क्लियर है ये वाली बात? अब यहीं पर इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं, आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये चीजें आपके समझ में जरूर आएंगी। है और आहा, लेकिन एक है और होता है, अगर आपने देखा हो ये वाला बिना बिंदी का, तो इससे भी हा लिखा जा सकता है। किस प्रकार से? है में अलिफ जोड़ा तो शब्द किस प्रकार से बना? ये हो गया है इतना, और ये हुआ अलिफ, ये भी हा है। आगे आप ये देखेंगे कि कहां इस तरह से लिखेंगे और कहां इस तरह से। आगे चलते हैं। अब ये हो गया आपका हा, और अब शा कैसे लिखेंगे? तो शा के लिए हमें शय की जरूरत है, और ये बड़ा शय जो है, यानी कि दांते शय, सॉरी तालव्य शय या तालव्य शय, इसके ऊपर ये 3 बिंदी यानी कि नुक्ते आते हैं। इसमें जोड़ा हमने अलिफ, तो शीन प्लस अलिफ यानी कि शय प्लस ए बराबर शा। कैसे लिखा जाएगा? ये दंदाने बनाए इसके, और ये इसमें जोड़ दिया अलिफ, और यहां पे बनाए ये 3 नुक्ते इस प्रकार से। ये हो गया शा। अब इसी को अगर मैं शा को कहूं कि इसमें न और जोड़ दीजिए, तो न जब जोड़ूंगा तो न अलिफ में मिला के नहीं जोड़ूंगा, ये अलग से जोड़ा जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया शय, ये हुआ आ, और ये हुआ न। तो इतना हिस्सा क्या हुआ? शान, ये वाला। हाँ, यदि इन 3 नुक्तों को यहां से हटा दूं, यहां से, तो ये शय कौन सा बन जाएगा? दांते शय या दंत्य शय हिंदी में कहते हैं। तो ये हो जाएगा सान, ये वाला। क्लियर? आगे चलते हैं। अब है ये आपका का। एक का ये है और एक का ये है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? बहुत ध्यान से आप समझेंगे। देखिए,
बिंदी वाले कै को बनाने के लिए एक स्पेशल आकृति है। एक तो कै ये है और एक कै ये है। इसके लिए बनती है बड़ी काफ और ये है आपके छोटी काफ, यानी कि ये वाला कै। आप इसे छोटी बड़ी भी याद रख सकते हो और इस प्रकार भी। ये इसकी आकृति है और ये इसकी आकृति है। अब इसको बनाने के लिए ये चाहिए, तो ये लिखा, प्लस आ है, ये लिखा। अब इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो इसका केवल इतना भाग लिखा जाएगा, इस प्रकार से। और ये दो नुक्ते यहां, समझ में आया? इसको जब लिखूंगा मैं इस वाले का को, तो इसका इतना भाग लिया जाएगा बस। तो ये हुआ आपका कै और कै में ये हो गया आपके आ, तो ये हो गया आपका का। बहुत ऊपर नहीं निकालते हैं, ये वाला भाग इसके ऊपर रहता है। तो ये हो गया क, ये हुआ का। ठीक, आगे चलते हैं। अब है या किस प्रकार से लिखा जाता है? तो ये लिखते हैं, और ये लिखने के लिए हमने पिछली वीडियो में देखा था, ये हो गया ये। और आ के लिए क्या करते हैं अपन? ये हो गया आ। अब इन दोनों को जब अपन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? जोड़ने के बाद में इस ये की शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी। ऐसे चांद सा बनाया और इसके नीचे दो बिंदी लगा दी, ये हो गया ये मिलने के बाद। और ये हो गया इसमें ये अलिफ, यानी कि आ। ये आपको याद रखने पड़ते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है। अब हो गया अब बनाने के लिए ए के ऊपर आप यहां जबर लगा सकते हो, ये ए का ही काम करता है। और ये हो गया आपके बे। अब सिंपल इसी प्रकार से लिखा जाता है। अब हाल तो इसी जोड़ने के लिए शुरुआती दौर में क्या करते हैं कि अलिफ जबर ए और बे, और इसके ऊपर ये लगा देते हैं जोड़ने के लिए इस प्रकार से, जिसको कह देते हैं जज्म। ये है जज्म, ये है जबर, ये हुआ अलिफ और ये हो गया बे। शुरुआती दौर में आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे अब को। धीरे धीरे इस पे से जबर और ये जज्म समाप्त हो जाएगा। जज्म का काम क्या है यहां पर मैं आपको बताऊं। इसका मतलब ये है कि ये बे इसके साथ में जोड़कर पढ़ा जाएगा, ए बे अब अगर मैंने इसको शुरुआती दौर में नहीं लगाया तो ये ए और बे हो गया, ए बे अब। इसको एक साथ ना पढ़कर अलग अलग करके पढ़ते हैं अगर इसको नहीं लगाते तो, लेकिन ये शुरू में लगाना पड़ता है सीखने के दौर में। कुछ और चीजों को लिखना सीखते हैं। चलिए, हमें लिखना है कम, और फिर कम इस प्रकार लिखते हैं, कम। फिर लिखना है अज, फिर लिखेंगे अज इस प्रकार। फिर लिखेंगे दा, फिर लिखेंगे डी, फिर लिखेंगे डी, ऐसे। और चलिए शुरू करते हैं। एक सेकंड में अपने वीडियो को देख लेता हूं, एकदम निरंतर है और अच्छे से चल रही है। अब ये कै है बिना बिंदी वाला, और अभी हमने बिना बिंदी वाला कै बनाना आपको सिखाया था। अब किस प्रकार से लिखते हैं देखिए, ये हो गया आपके कै, ये। अब कै में हमें जोड़ना है मैं, और मैं जोड़ा जाता है इस प्रकार से। अब इन दोनों को जब जोड़ूंगा तो कैसी शक्ल बनेगी आपको ये देखना है।
तो आप जब इन दोनों को जोड़ोगे तो इस गोलाई को इस प्रकार से लेने के बाद में ये ऐसे बनता है। ये हुआ मैं और ये हुआ कै। ये जोड़ने के बाद शक्ल है। अब ये अगर बिंदी वाला यहां कै होता तो कैसे लिखते? तो बनाते ये वाला कै, क्योंकि ये बिंदी वाला कै हो गया आपका क, और ये हो गया इसमें मैं। अब इन दोनों को किस प्रकार से जोड़ते हैं? तो इन दोनों को कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाता, इस तरह से, और यहां नुक्ते वाला से, ये के आपका, ये दोनों नुक्ते यहां पर और ये मैं यहां पर, तो ये हुआ क। और ये वाली जो आकृति हुई का, कौ का, इस प्रकार से। आगे चलते हैं। एक है अज, एक है अज। तो ए बनाने के लिए अलिफ और ये जबर, ये हो गया आपका ए। हाँ, यहां जबर की जगह इस तरह से अगर ऐसे कर दूं तो ये हो जाएगा आ, लेकिन हमें क्या लिखना है? ए। तो केवल एक तिरछी सीधी रेखा लिखते हैं, तो इसे कहते थे जबर। ये ए का काम करता है, ठीक है। और अगर ना लगाए तो ना लगाए तो भी ए का ही काम करेगा, लेकिन शुरुआती दौर में समझने के लिए इसको लगाते हैं ए। अब इसमें ये वाला जय बिंदी वाला जोड़ना है, तो बिंदी वाला जय होता है ये वाला, इस तरह से, ठीक है। एक जय ये है और एक जय ये होता है आपका, एक जय ये। दोनों की आकृति में बड़ा अंतर है। अब समझने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर ये उर्दू का कायदा है, चमन उर्दू, इसमें लिखा है चमन उर्दू। आप इस कायदे को जब शुरू में लेंगे तो आपको यहां ये दिखेगा ये, तो आप इसे शुरू में खरीद सकते हैं मार्केट से और इससे मदद ले सकते हैं सीखने के लिए। जैसे ये ए है तो ऐसे इसे अनार लिखा है, बे है इसे बे यानी बोतल बनी हुई है, जिसे बे ओ तहले यहाँ लिखा हुआ भी है। ये पे है, ये ते है, टे है, ये आपको मैंने शुरुआती दौर में सिखाए भी हैं। और फिर आप एक तो इसको ले सकते हैं, दूसरा आपने इस वीडियो को देखकर नोट्स भी बनाने हैं, दोनों कार्य आपने करने हैं। तो जैसे इसमें आप देखोगे, अगर देखोगे तो एक तो ये वाला जे है, अब इसी के ऊपर नुक्ता आ गया है तो ये हो गया है रे, तो यहां पर आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं मैं आपको बताने के लिए, और एक और आपको मैं बुक दिखाना चाहता हूं। एक बुक ये है, देखिए, हिंदी से उर्दू का ज्ञान। इसमें आपको हिंदी और उर्दू के जो चीजें, नियम हैं, जो रूल्स हैं, वो आपको मिलेंगे। अगर आपको ये सीखनी है तो ये भी आराम से मार्केट में मिल जाती है बुक। इसमें एक एक दो दो शब्दों को मिलाकर कैसे लिखा जाता है ये बताया गया है। देखिए, मिस्टेक बहुत सारी किताबों में होती हैं, समझने के लिए आपको किसी ना किसी उस्ताद की जरूरत होती है, आपको शागिर्द बनना पड़ता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो गया आपका अज, और आपको ये लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए और जे, अज। ये हो गया आपका जज्म। तो अगर नहीं लगाएंगे तो शुरुआती दौर में क्या समझा जाता है कि ए जे अज ऐसे लिखा है। अगर मैं आपसे कहूं इसे पढ़िए क्या लिखा है ये, तो आप कहोगे ए जे, और मैं कहूं ये क्या है तो कहोगे अज। तो आप इसे मिला के पढ़ रहे हो। तो ये जो जज्म काम कर रहा है, ये इन दोनों के ऐसे मानिए सिर बांधने का काम कर रहा है, यानी मिलाने का काम कर रहा है ये, ठीक है। अब है आपका दा। तो दा को कैसे लिख सकते हैं? तो दे ये हो गया, इसे कहते हैं दे, और इसमें जोड़ा अलिफ।
तो दे और अलिफ इस प्रकार से। अब आपने अलग अलग क्यों लिखा, तो इसका कारण बताता हूं। दे के बाद में या दाल की जो आकृति होती है, दाल होता है, डाल होता है और ये जाल होता है। ये डाल है और ये जाल है। ये जे, ये वाला भी जे है, और ये डे है और ये दे है। इनके बाद में कोई व्यंजन नहीं मिलता, इनके शुरू में मिल सकता है, इसलिए अलिफ इनमें नहीं मिला। ये याद रखेंगे। अब आगे चलें। डी कैसे बनाते हैं, तो डी बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये डे बनाया पहले, ये हो गया डे, इसे डे कह देते हैं। और ई के लिए आपने, ये हो गई ई बाद में, तो डे प्लस ई जब एक साथ जोड़ोगे तो ये अलग अलग करके लिखा जाएगा ऐसे, क्योंकि डे के बाद में इसको जोड़ते नहीं है। और एक चीज और बताता हूं, अगर यहां पर कोई और व्यंजन भी होता जिसके बाद में जोड़ दिया जाता, तो भी ये ई को मैं पूरी बनाता। क्यों, क्योंकि अंतिम अक्षर को आपको पूरा बनाना है। अब ये री कैसे लिखते हैं, तो री लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस को लिखना है, ये होता है रे, ये वाला, और इसके साथ में जोड़ देनी है ये ई। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो शब्द बनेगा कुछ ये आकृति का। ये हो गई आपकी री। एक चीज और बताते हैं, यहीं अगर ये होता ऐसा वाला री, तो कैसे बनाते, देखिए ये इसी से ही बनती। किस प्रकार से, ये वाला रे बनाया हमने, रे, और इसमें लगाई फिर हमने दो चश्मी, तो ये इतना हिस्सा जो हुआ हमारा पूरा का पूरा, ये हो गया इतना। अब इसमें बड़ी ई के लिए हमने ये हिस्सा जोड़ दिया। कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति हुई। अब इनको जब जोड़ूंगा मैं, तो कैसे जोड़ा जाता है, ये दो चश्मी इधर से भी जुड़ जाती है और इधर से भी जुड़ जाती है। तो ये दो चश्मी हमारी छोटी ये में जाके जुड़ जाएगी, तो आकृति कुछ ऐसे बनेगी। ये हो गया रे, दो चश्मी, और ये कुछ इस प्रकार। तो धीरे धीरे आपको बनावट आराम से लिखें शुरुआती दौर में, और नोट करके चलें सारी चीजें। जब तक आप इन्हें खुद से नहीं बनाओगे तब तक काम नहीं चलने वाला है। कुछ और लिखता हूं, जैसे एक शब्द है दिल, रच, रह, उस, किस प्रकार से लिखते हैं। फिर लिखना है हमें दिस, दिन, उस तो लिख दिया, इस लिख देते हैं, चलिए, इस, रब। अब देखिए कैसे लिखते हैं, जल्दी से बताते हैं। देखो ऊ है, तो अलिफ बनाया। अब ऊ के लिए किस प्रकार से बनाते हैं, छोटे ऊ के लिए अलिफ पेश ऊ, ये शुरू में हमने पढ़ चुके। अलिफ पेश ऊ, और इसमें आ गया ये से, इस प्रकार से। तो अलिफ पेश ऊ, उस। रह कैसे लिखा जाएगा, तो रह में लिखेंगे पहले रह। अब रे में आपके ऊपर आ गया ये जबर, तो ये हो गया रे। और है कैसे लिखा जाएगा, तो है इस प्रकार से, ऐसे भी यूज कर सकते हो, और दूसरा वाला है भी यूज कर सकते हो, ये वाला, ये भी है, तो ये हो गया रह। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए आ गया जज्म, यानी कि सिर बांध दिया, ऐसे मान के चले आप। रच कैसे लिखा जा सकता है, तो रे बनाया, रे के ऊपर लगाया जबर, रे। अब ये जबर क्या है, तो ऐसे मानिए शुरू में कि अगर ये नहीं लगाया तो ये हलंत युक्त हो गया,
और ये लगा दिया तो इसमें ए और आ गया। इस प्रकार से आप समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं, जबकि उर्दू में ये इस तरह से नहीं होता है। रे और चे कैसे लिखा जाएगा, तो चे इस प्रकार से, ये हो गया चे या चीमी, या इसे चीम भी कह देते हैं, रच। दिल तो दे बनाया और ई की मात्रा नीचे लगाते हैं, इसे कहते हैं जेर। तो दे ई और ले किस तरह से, तो ये आपका लाम हो गया दिल। जोड़ने के लिए जस्म लगा सकते हो इस तरह से। आगे दिस, अब दिस कैसे लिखते हैं, तो दे बनाया, ई की मात्रा लगाई और ये से, और से के ऊपर आ गया जज्म, दिस। दिन दे ई ने, दिन। इस, तो इस कैसे लिखते हैं, अलिफ जेर ई और से के ऊपर जज्म, इस। रब रे जबर रे, और बे किस तरह से, ये हो गया आपका बे, और बे के ऊपर ये जज्म। इस प्रकार से जल्दी जल्दी लिखने का प्रयास तभी होगा जब आप इसे धीरे धीरे लिखने का प्रयास करेंगे। अब एक क्वेश्चन आपको मैं एक चीज और बताता हूं, क्वेश्चन तो नहीं है, एक चीज और बताता हूं। क्या बताते हैं, देखेंगे। ये अगर डबल जबर लगाया तो इसे कहते हैं अन, डबल जेर लगाया तो इसको कहा जाता है इन। इस तरह से ये है अन और ये है इन, और कहीं कहीं आपको ये उनका काम भी करता है, इस तरह से अन और उन, और ये सेंस के हिसाब से उठाया जाता है। इनको तनबीन के नाम से भी जानेंगे हम। अब तनबीन का प्रयोग कैसे करते हैं, बस अभी आप इतना लिख दीजिए अपनी बुक में, और आगे इसे आपको पता लगेगा कि इसको किस तरह से यूज करते हैं। और तनबीन की साइन कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगी इस तरह से, ऐसे में। आगे अब और नियम बताता हूं, देखिए फटाफट से। क्या है, अलिफ है, अलिफ के इधर भी जोड़ा जा सकता है, इधर नहीं जोड़ा जा सकता, एक चीज। दूसरा, बे की ये जो आकृति होती है, बे पे टे, इस तरह से इधर भी जोड़ा जा सकता है, इधर भी जोड़ा जा सकता है। चे है जे यानी जीम इस आकृति से बनता है, इधर भी जुड़ सकता है, इधर भी जुड़ सकता है। ये आपके दाल डाल जाल, इसके इधर जोड़ सकते हैं, इधर नहीं जोड़ सकते, ये आपको याद रखना है। और मैं सेपरेशन कर देता हूं इस प्रकार। फिर ये आपकी आई रे वाली आकृति, रे हो गया, जे हो गया, और आपके रे हो गया, तो यहां पर जोड़ सकते हैं, इधर नहीं जोड़ सकते। अब ये शीन और सीन आया, इधर भी जोड़ा जा सकता है, इधर भी जोड़ा जा सकता है। ये स्वाद और द्वाद आ गया, इधर भी जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं। फिर ये तो और जो है, इसके इधर भी जोड़ा जा सकता है, इधर भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसकी शेप यही रहती है, इसकी आकृति नहीं बदलती। जैसे अब यहां आकृति की बात करता हूं, तो ये ऐसा ही रहता है, अपरिवर्तित कह सकते हैं इसे, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित। अब इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाती है, आधी, इसकी शक्ल ये हो जाती है, ये भी ऐसा ही रहता है। हाँ, आपको अगर अंत में है तो ऐसा, और अगर किसी के साथ में मिलकर लिखा जाता है तो ये शक्ल हो जाती है, मिलने पर इसकी शक्ल कुछ ये हो जाती है, ऐसी।
मिलने पर इसकी शक्ल इतनी रह जाती है, इसकी ये और इसकी ऐसे ही रहती है, यानी अपरिवर्तित, अलिफ की तरह। और बताते हैं, तो और जो के बाद में ये है ऐन और गैन, इधर से भी जोड़ा जा सकता है, इधर से भी जोड़ा जा सकता है, परिवर्तित शक्ल ये रह जाती है। इनको आप अभी ऐसे ही लिख दें और आगे कैसे यूज करना है इनका फिर बताते हैं। फिर आपका काफ इधर से भी जुड़ सकता है, इधर से भी जुड़ सकता है, परिवर्तित शक्ल सिर्फ ये रह जाती है, इतनी। ये फे है, और इधर से भी हम जोड़ सकते हैं, इधर से भी जोड़ सकते हैं, परिवर्तित शक्ल ये रह जाती है, इतनी। फिर अगर शुरू में है तो ये, मध्य में है तो ऐसे, इस प्रकार से। मध्य का मतलब कोई जो दूसरा व्यंजन इससे पहले होगा तो वो यहां से ऐसे जुड़ेगा, कोई दूसरा व्यंजन इससे पहले होगा तो इधर से जुड़ेगा वो। अब आती है आपकी छोटी काफ, ये बड़ी काफ थी। छोटी काफ और गाफ की अगर बात करें तो ये इसकी ओरिजिनल शक्ल है, और इधर से भी जुड़ जाता है, इधर से भी जुड़ जाता है। गाफ भी होता है तो गाफ भी वो इधर से जुड़ जाएगा, इधर से जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद में शक्ल कुछ ऐसी रह जाती है, अलिफ के साथ में ऐसी हो जाती है, ये इस प्रकार से। और किसी अलग व्यंजन के साथ में अगर जुड़ती है तो उसको इस तरह से लिख देते हैं, ऐसे। ये जुड़ने के बाद में शक्ल है इसकी। जैसे अगर मुझे क और आ का लिखना है तो अभी लिखा था हमने, ये क हो गया और ये आ हो गया। गा लिखना है तो ये हो गया गा, यहां पर। हाँ, ये मुझे के साथ में, अगर मान लीजिए के साथ में यहां नुक्ते की जगह आ हो तो अब इसे कैसे लिखेंगे, तो ये पूरा लगाएंगे और ऐसे लिख देंगे, ये दो नुक्ते आ गए और इसको उठा के यहां लिखा। आगे रे की अगर बात करूं, जो पूरा का पूरा रे वर्ग है ये हमारा, ये इधर से जुड़ जाएगा, इधर से नहीं जुड़ता, और इसकी शक्ल जुड़ने के बाद में कुछ ऐसी रह जाती है, ऐसी, इस प्रकार से। आगे कलम से आपको ये बनाना बताऊंगा, इसकी अलग कलम आती है उर्दू लिखने की, तो वो कैसे लिखी जाती है ये हम बाद में सीखेंगे। फिर और कुछ बताता हूं, देखिए ये आपका मीम है, यानी कि मैं, तो मैं इधर से भी जोड़ा जा सकता है, इधर से भी जोड़ा जा सकता है। ये लाम, इधर से भी, इधर से भी। जुड़ने के बाद में शक्ल कैसी रह जाएगी, तो ले की शक्ल कुछ इतनी ही रह जाती है, इतनी, और मैं की शक्ल ऐसी रह जाती है, एक ऐसी, और बीच में ये इस तरह से रूप धारण कर लेता है, ऐसा, जुड़ने के बाद में। अब न की जुड़ने के बाद में शक्ल कैसी रह जाती है, तो जुड़ने के बाद में इधर से भी ये जोड़ा जा सकता है और इधर से भी। जुड़ने के बाद में न की शक्ल ऐसी रह जाएगी बस, जिसे न और नी लिखना है तो इस प्रकार से लिख देते हैं, ऐसे। थोड़ा सा इसमें फेर आता है, इस तरह से। ये न हो गया आपका इतना, और ये ई हो गया बाद वाला। आगे इसे लिखना सीखेंगे हम, और बड़ी ई बना देते हैं तो ये बाद में इस तरह से बन जाती है, ऐसे में। आगे बनानी बताएंगे कैसे बनती है। और है की शक्ल हम, और वाव की और बता देता हूं। वाव के इधर से तो जोड़ा जा सकता है, इधर से नहीं जोड़ा जा सकता। ऐसे ही है ये, इधर से जोड़ा जा सकता है, यहां से नहीं। ई है, इधर से भी जुड़ सकती है, इधर से भी। बड़ी ई, यानी ये इधर से और इधर से, दोनों से। इन दोनों की जुड़ने के बाद में शक्ल ये रह जाती है की जुड़ने के बाद शक्ल ये रहती है।
वाव की शक्ल ऐसे की ऐसी रहती है, ये चेंज नहीं होती। और इस चीज को आप नोट करके लिखें। अगली वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।